जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 2 और बार है सोमवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट। हालांकि मुझे मालूम है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जो अनछुए पहलू नहीं देख पा रहे हैं, और उसका कारण वही है, जैसा आप समझ पा रहे हैं कि इन दिनों इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल बंद कर रखी है, और कम से कम 8 ज़िले ऐसे हैं जिनमें इन दिनों नेट की सेवा पूर्णतः बंद है। अगर दिन भर की अपडेट की जाए और बात की जाए कि साहब क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि लगातार हमारे पास भी लोगों के कॉल आते हैं। जब नेट बंद हो गया तो अब लोगों के पास में सोशल साइट के माध्यम से खबरें नहीं पहुंच पा रही हैं कि आखिर इस मामले में चल क्या रहा है। देखिए, गुर्जर आरक्षण का जो मामला है वो लगातार गति पकड़ता जा रहा है, और इसमें अभी भी कहानी जस की तस बनी हुई है। कुल मिलाकर के गुर्जर समाज के जो बड़े नेता हैं, गुर्जर समाज के जो युवा हैं, उन्होंने अब ट्रैक जाम कर दिया है। रेलवे ट्रैक पर वो बैठे हुए हैं। कल खेल मंत्री अशोक चांदना उनसे बात करने पहुंचे भी थे, मगर बड़े ताज्जुब की बात यह है कि ना तो कर्नल बैंसला ने उनसे बात की, ना ही उनके पुत्र विजय बैंसला ने कोई बातचीत की है। आखिर में निराश होकर के 8 साढ़े 8 बजे रात को और अशोक चांदना वापस जयपुर लौट गए। तो कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, या कुछ जो उम्मीद बनी थी वो भी नहीं बन पाई। एक आशा जो जगी थी कि शायद हो सकता है इस कहानी का पटाक्षेप हो जाए और कहीं ना कहीं आज लोगों को राहत मिल जाए, तो वो लोगों को राहत नहीं मिल पाई। अगर आज के पूरे दिन भर के घटनाक्रम की बात की जाए तो अभी भी वहाँ धरना चालू है, वहाँ से कोई नई अपडेट नहीं आई है। कुल मिलाकर के अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज राज्य सरकार की तरफ से भी कोई वहाँ वार्तालाप करने के लिए नहीं पहुँचा है। हालांकि विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, दूसरा दिन था आज, और जब खेल मंत्री अशोक चांदना वहाँ पहुँचे तो पत्रकारों ने सवाल ज़रूर किया, और उनका कहना था कि बिल्कुल मुझे ज्यों ही बुलाया गया मैंने तुरंत बिना किसी देरी के वहाँ पहुँचा मैं हिंडौन, और बैंसला जी से मैंने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप विजय बैंसला यानी जो उनके पुत्र हैं उनसे बातचीत करें, लेकिन उन्होंने भी कोई बात नहीं की। उम्मीद थी कि शायद बात हो जाए। उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे बात की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आगे कोई घटनाक्रम या वार्तालाप नहीं बढ़ पाया। देखिए, अगर आपको किसी समस्या का समाधान करना है तो सीधी सी बात है, टेबल पर तो बैठना पड़ेगा और बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी। अब अगर गुर्जर समाज के दूसरे धड़े की बात की जाए तो गुर्जर समाज का जो दूसरा धड़ा है, जिसमें यादराम सरपंच हैं, इसके अलावा जो हिम्मत सिंह जी हैं, उनका ये कहना था कि अब आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, और 6 की बजाय 14 मांगें हमारी सरकार ने मान ली हैं। लेकिन इन 14 मांगों को देखने के बाद भी विजय बैंसला और कर्नल बैंसला का ये कहना था कि ये सिर्फ गुमराह करने के लिए कहा गया है, और इसमें कोई भी ठोस चीज़ जो है वो निकल करके समाज के लिए नहीं आई है। यानी हमारी जो वाजिब मांगें थी उनको अभी तक राज्य सरकार ने नहीं माना है। कहानी वैसी की वैसी अभी भी बनी हुई है। कहानी का परिणाम क्या निकला है साहब? देखो, परिणाम ये निकला है साहब कि दिन भर आज पटरियों पर बैठ करके ही गुर्जर समाज ने भोजन किया है। लगातार वो लोग अभी भी वहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी कोई भी अशांति या अप्रिय घटना जो है वो हमारे सामने नहीं आई है। अजय जी, और अल्टीमेटम दिया है गुर्जर समाज ने? बिल्कुल, 72 घंटे का अल्टीमेटम और दिया है राज्य सरकार को। उसमें क्या दिया गया? उसमें ये दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो फिर राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा, यानी रेलवे ट्रैक के अलावा सड़कों को भी अब जाम कर दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सड़कें अभी भी, जो जितने भी राजमार्ग हैं वो चालू हैं, उनको रोका नहीं गया है। हालांकि छुटपुट कहीं से इस तरह की खबरें ज़रूर आई थी कि साहब रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन नहीं रोका गया है, यथावत चालू है। हाँ, सुरक्षा के तौर पर रोडवेज ने अपनी बसों को ज़रूर बंद कर दिया है। इन रूटों पर चलने वाली जो बसें हैं रोडवेज की, उनको ज़रूर बंद कर दिया है। ट्रेनों की अगर बात की जाए दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर, तो अधिकांश जो ट्रेनें हैं उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, उनका मार्ग बदल दिया गया है। बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं साहब जिन पर मुसाफिर अब फंस चुके हैं, यानी वो निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये दौर ऐसा है, दीपावली का टाइम आ रहा है, लोग जो प्रवासी हैं बाहर राज्यों में अपना काम करते हैं वो लोग अब अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि ट्रेनें अचानक से रुक गई, अब उनके पास में जाने के लिए कोई विकल्प भी नहीं है। और अगर आप किसी प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। राजस्थान रोडवेज ने बसें भी बंद कर दी। बिल्कुल, और राजस्थान रोडवेज ने बस बंद कर दी है एहतियात के तौर पर। तो ये जो कहानी है ना, ये रुकना बहुत ज़रूरी हो गया अब। और अजय जी, जो प्राइवेट संसाधन चल रहे हैं वो मनमानी, बिल्कुल बिल्कुल वो लेंगे सर, वो लेंगे, ये तो सही बात है। अब इसमें एक चीज़ और निकल करके सामने आ रही है कि आखिर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला चाहते क्या हैं।
वो ना तो टेबल पे बात कर रहे हैं, ना सरकार से कोई वार्ता करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, वो अपनी हर चीज़ अब अपने बेटे पर डाल रहे हैं, विजय बैंसला पर, और बेटा जो है वो अपने हिसाब से इस आंदोलन को अब चला रहा है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाकई में सिर्फ अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि समय गलत चुना है उन्होंने। समाज का हर वर्ग इस बात को कह रहा है, व्यापारी वर्ग हो चाहे सर्व समाज हो, कि आपकी मांगें वाजिब हैं और सरकार को माननी भी चाहिए, और बिल्कुल आपको जो आपका हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि अभी तो हम कोरोना से भी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाए हैं। दीपावली का बड़ा त्यौहार आ रहा है, यानी ज़िंदगी थोड़ी बहुत जब पटरी पर लौटने लगी थी, जीवन जो है सामान्य होने लगा था, तब आपने जा कर के ये आंदोलन कर दिया। अब इससे पूरी अव्यवस्था हो गई। आप देखिए 4 दिन से इंटरनेट बिल्कुल बंद है, लोगों का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी व्यापारी गतिविधियां हैं वो रुक चुकी हैं। अच्छा जी, मार्केट की पटरी बिल्कुल बिल्कुल से तो क्योंकि वापस लौट के आई है और फिर आप पटरी उतर गई व्यापारी होगी। बिल्कुल, और ऑनलाइन मार्केटिंग का देखो ज़माना है आजकल, व्हाट्सअप से और इन्हीं चीज़ों से लोगों के बिजनेस और जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। जब ये चीज़ें बंद हो गई तो अब ऐसा लग रहा है जैसे वापस वही लॉकडाउन वाली स्थिति हो गई कि साहब सब कुछ बंद है, सब कुछ जाम है, जो जहाँ है वो वहीं यथावत रहे। तो ये आज की है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सरकार की तरफ से कोई भी गुर्जर समाज से बात नहीं की गई है। उम्मीद यह है कि शायद कल उनसे वार्तालाप करके और इस मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास ज़रूर समाज करेगा और सरकार भी करेगी। अच्छा जी, पहले एक बार मार्केट वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। चलिए, तो मैं मार्केट वालों को भी एक खुशखबरी सुना देता हूं। आज दिन भर से हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहे थे कि सर 31 अक्टूबर की समय सीमा जो है वो समाप्त हो गई है, तो अब नई गाइडलाइन क्या है? तो नई गाइडलाइन ये है बंधुओं कि कोरोना से पहले जो आपका जनजीवन था और जो व्यापारी गतिविधियां थी, अब वो वैसे की वैसे ही चलेंगी। यानी कुल मिलाकर के ये है कि अब वो जो गाइडलाइन थी 31 अक्टूबर वाली, कि एक तो पूरे ज़िले में मंगलवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, वो बिल्कुल बंद कर दिया। अब जिला कलेक्टर ने आज आदेश जारी कर दिए हैं कि अब मंगलवार को भी व्यापार और बाजार खुलेगा और दुकानें खुलेंगी। समय सीमा भी खत्म और कर दी गई समय है। सीमा जो थी पहले 7 बजे तक की जो समय सीमा थी, अब वो भी समाप्त आज से कर दी गई है। यानी कोरोना से पहले जिस तरह आप दुकानों की और व्यापारी गतिविधियां करते थे, अब बिल्कुल एज इट वैसा की वैसा ही आप कर सकते हैं। पूर्व की तरह आप दुकानें और बाजार और व्यापार को खोल सकते हैं, लेकिन शर्त यही रहेगी कि आपको कोरोना की मेडिकल एडवाइजरी का पालन सशर्त करना पड़ेगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, भीड़ वाले एरिया में जाने से आपको बचना पड़ेगा। और ये हमारी भी रिक्वेस्ट है, जी न्यूज़ पोर्टल भी आपसे बिल्कुल ये करबद्ध निवेदन करता है। देखिए, आप ये ना समझें कि कोरोना चला गया, हम कोरोना के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, एक बीमारी बहुत पहले चली थी, एड्स, और जब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था तो हमारा एक स्लोगन हुआ करता था कि जानकारी ही बचाव है। वही चीज़ है सर कि कोरोना की जब तक कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाती, तब तक आपको मेडिकल एडवाइजरी की पालना तो करनी ही है। अति आवश्यक होने पर ही आप बाज़ार में जाएं, मास्क का हमेशा प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। बाकी अब सब कुछ खुल चुका है, और जैसा कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि भरतपुर के जिला कलेक्टर जो है नथमल डिडेल, उन्होंने भी एक सर्कुलर जारी किया था और भरतपुर ज़िले में व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः खोल दिया गया था। और उस समय हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि हो सकता है आने वाले समय में सवाई माधोपुर ज़िले में भी जल्द से जल्द ये कदम उठा लिया जाए, और आज वैसा ही हुआ। 2 दिन से हम लगातार इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग भी लगातार हमें कॉल कर रहे थे कि सर अब गंगापुर में क्या गाइडलाइन रहने वाली है। तो ये आज की नई गाइडलाइन है कि अब कल से मार्केट पूरा खुलेगा। जैसे आप पूर्व में दुकानें खोलते थे 7-8 बजे तक या 9 बजे तक, वैसी ही आप खोल सकते हैं। किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है व्यापारियों पे, आप मार्केट खोल बिल्कुल सकते हैं। लेकिन एक बंदिश जो है वो है गुर्जर समाज वाली। अब ये जो मामला है ना, जब तक इसकी हानि का अंत नहीं होगा ना, तब तक मामला जो है वो पटरी पर वापस नहीं आ सकता। वो लोग पटरियां उखाड़ने पर तुले हुए हैं। ऐसा तो नहीं है अजय जी, गुर्जर समाज अपनी मांगों के चलते कोरोना को पटरियों पे ले गए। अब यही हो रहा है, और क्या है, सरकार कोरोना को तो भूल चुकी है और अब गुर्जर समाज मैन आ गया। मतलब कुल मिलाकर के यह है कि सरकार, राज्य सरकार के सामने एक परिस्थिति नहीं है साहब।
अब बहुत सारी परिस्थितियों से जूझना है राज्य सरकार को। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि गहलोत जी अभी है ना थोड़ी सी नींद में सोए हुए हैं, वो इस मामले में ज़्यादा पहल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, कल पहल अच्छी थी और कल बैंसला जी को बात करनी चाहिए थी चांदना जी से, और कहीं ना कहीं उम्मीद की एक रोशनी दिखाई ज़रूर दी थी। लेकिन पता नहीं, शायद अब इसे आरक्षण की बजाय बैंसला जी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। ये ज़रूर अब हलकों में चर्चा है कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आरक्षण से हट करके और ये मुद्दा प्रतिष्ठा का बन गया हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेन बंद होने और हाँ, हमारा इसमें राज्य सरकार से निवेदन है, आम पब्लिक को बड़ी मुश्किल से पटरी पर लोगों की आई है और गुर्जर समाज के लोगों से वार्ता करके तुरंत इसे खुलवाने का नहीं, बिल्कुल जल्द से जल्द। देखिए, राज्य सरकार से हमारा निवेदन भी है और राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं ये सोच तो रही है साहब, क्योंकि राज्य सरकार भी अब कोई बड़ी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और राज्य सरकार इस बात को जानती है कि कोरोना काल में जल्द से जल्द इस कहानी का पटाक्षेप होना बहुत ज़रूरी है, वरना समस्याएं बहुत बढ़ने वाली है लोगों की, क्योंकि सर्व समाज जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा दुखी है साहब। इस तरह का जो डिसीजन लिया गया है इस समय, तो उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार जल्द से जल्द पहल करके और इंटरनेट सेवाएं बहाल करके और सारी जो चीज़ें हैं उनको सामान्य करने का प्रयास ज़रूर करेगी। और आज अजय जी कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला तो पटरी रोक के जाम बैठे हुए हैं, और वहीं आज दूसरे राजस्थान के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सदस्य आज वो रेल रोकने के आरे में तारीख भुगत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको हमने पहले भी ये खबर दिखाई थी कि उनका एक पुराना मामला है रेल रोकने का, वो मामला चल रहा है और उसको लेकर के पहले भी सुनवाई हुई थी और उसके बाद 2 तारीख की उनको अगली सुनवाई की डेट दी गई थी। आज राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा गंगापुर सिटी आए थे, सुनवाई हुई, बहस भी लंबी चली, लेकिन अब उनको कल के लिए डेट दे दी गई है, यानी कल फिर से इस मामले में सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या फैसला आता है। तो आज राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा गंगापुर सिटी में रहे। इसके अलावा देखिए, गुर्जर समाज का कहना है कि आगामी 72 घंटे में यदि मांगें नहीं मानी गई तो फिर सड़क मार्ग को भी जाम किया जाएगा। तो ये बात है और उम्मीद हम ये करते हैं कि कल तक ये सब कुछ मामला सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि आज हमें ये संकेत मिले कि कल सुबह 11 बजे वार्तालाप हो सकती है और जो मुद्दे हैं जहाँ पेच फंसा हुआ है उस पेच को सुलझाने का राज्य सरकार ज़रूर प्रयास करेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, समझौता बैंसला गुट को भी करना पड़ेगा। आप इस समय कम से कम मौजूदा जो परिस्थिति है इस समय आप अपनी बात को पर अड़िग नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कहीं लग रहा है कि हमारी बातों को मान लिया गया है और आगे आने वाले समय में जो बातें नहीं मानी गई हैं यदि उस पर कोई पहल करके और फिर सरकार के साथ में कोई सुझाव दिया जाए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सरकार इस पर गौर ज़रूर करेगी और इस पूरी कहानी का जो है कल दी एंड हो सकता है। और उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी सामान्य हो पाए और फिर से पटरी पर लौट पाए और गुर्जर समाज पटरी से अपने घरों को लौट पाए। और अजय जी, आज डॉक्टर साहब ने कहा था कि गुर्जर समाज के साथ मीणा समाज और पूरा हम साथ हैं। नहीं देखिए पदम जी, मैं सिर्फ इसे एक राजनीतिक हथकंडा मानता हूं कि आपने कह दिया कि ठीक है साहब गुर्जर समाज है, पूरा समाज है साहब गुर्जर समाज के साथ में, वो परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि उनकी इन आदतों से या उनकी इन हरकतों से कहीं ना कहीं आमजन भी समस्या ग्रस्त हो रहा है इस समय। एक बात, दूसरी बात कि समय गलत है, समय बिल्कुल पूरी तरह से गलत समय है। पूरी तरीके से उनके अनुकूल नहीं है। दिवाली का टाइम है, कोरोना चल रहा है, आर्थिक व्यवस्था खराब है और ऐसे में सिर्फ आप अपनी मांगों को लेकर के अगर इस तरीके से सड़कें जाम करेंगे, ट्रेनें रोकेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी आप खो देंगे। और सबसे बढ़िया था मजदूर वर्ग इसमें परेशान है जो डेली आए दिन का। बिल्कुल, आज आपने स्टेशन का जायजा लिया था, अभी भी बहुत सारे मुसाफिर ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन पर फंसे पड़े हैं, जिनको अपने गंतव्य तक पहुंचना था वो नहीं पहुंच पा रहे हैं अब। तो एक विकट समस्या है और कहीं ना कहीं देखिए राज्य सरकार को तो पहल करनी ही है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कर्नल बैंसला के गुट को भी टेबल पर आकर के बातचीत करनी पड़ेगी और बिना बातचीत किए समस्या का समाधान नहीं हो सकता और इसे प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाया जाए, बल्कि कुल मिलाकर के ये है कि अगर आपके दिल में कोई शिकवा शिकायत है और कोई गुला है राज्य सरकार के खिलाफ तो उसे बैठ करके सुलझाया जाए। तो ये और कर्नल साहब से हमारा निवेदन है कि जो पाचना का बांध का पानी का मामला, हाँ बिल्कुल, कल भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर मुद्दा ही छेड़ना है तो साहब वो छेड़िए जिससे सबका भला हो। पाचना का मैटर है, ना गुर्जर का मतलब है, ना किसी मीणा समाज का मतलब है, ना किसी और जाति से मतलब है। सीधी सी बात है, वो किसान का मुद्दा है। किसान को सिंचाई के लिए अगर पानी मिलता है तो हम आपकी तारीफ करेंगे बैंसला साहब कि इस मुद्दे को भी आप छेड़ें और इसके लिए अगर आप मांग करते हैं पुरजोर तरीके से तो अच्छा रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी में आज क्या कुछ घटित हुआ।
बिजली विभाग की कार्यस्थानियों को लेकर के और समस्याओं को लेकर के पूर्व जिला प्रमुख पंखीलाल मीणा आज पहुंचे बिजली विभाग। सैकड़ों ग्रामीण उनके साथ थे और उनके साथ थे युवा नेता आनंद बड़ीला। उन लोगों ने मांग रखी कि एक तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के बिलों की जो वसूली की जा रही है उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। दूसरी बात, अगर किसान इस समय अपना पैसा जमा नहीं करवा पा रहा है बिल का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका ट्रांसफार्मर उतार करके ले आएँ। तीसरी बात यह है कि ट्रांसफार्मर उतारने के बावजूद भी बिलिंग हो रही है और बिल दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के बिजली के बिलों को लेकर के असमंजस की स्थिति तो आज से नहीं, कोरोना काल से ही चलती आ रही है। कोरोना के बाद में जो ही बिजली विभाग ने अपने बिल दिए तब से ही लोगों के पसीने छूटते आ रहे हैं। बिजली विभाग के कानों पर कोई जूं नहीं रेंगी है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, राज्य विधानसभा का आज दूसरा दिन था सत्र का। आज विपक्ष के जो उपनेता हैं राजेंद्र राठौड़, इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया, उन दोनों ने भी ये मुद्दा उठाया था कि राज्य सरकार ने बिजली के बिलों पर गौर क्यों नहीं किया है। जिस तरीके से बिजली के बिलों ने लोगों की टेंशन बढ़ा रखी है वो भी एक बड़ा मुद्दा है और सीधा आम आदमी से जुड़ा हुआ है, तो उस पर गौर क्यों नहीं किया गया अब तक। और आप लगातार अभी भी विजिलेंस की टीमें भेजते जा रहे हैं, आप लगातार अभी भी ट्रांसफार्मर उतार रहे हैं, आप अभी भी लगातार कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे समझ ये नहीं आता कि अगर आप लोगों को राहत नहीं दे सकते तो ना दें, पर कम से कम उनकी मुश्किलें तो ना बढ़ाएं, क्योंकि सिंचाई का टाइम है, खेती का टाइम है और बहुत सारी मुश्किलों से इस समय आम आदमी जूझ रहा है साहब। कोरोना से आप ही नहीं, आम आदमी भी निकलने का प्रयास कर रहा है। अजय जी, जो जनता ताज फैलाना जानती है ना, वो ताज उतारना भी जानती है। बिजली के मामले में आम पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है। जो बिल पहले 2 महीने का 2000 रुपये का आता था ना, अब 1 महीने का 8000 रुपये का आ रहा है। राज्य सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है और आम पब्लिक बहुत परेशान है और हो सकता है आम पब्लिक इस पर सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। नहीं, बिल्कुल पदम जी, और ये लंबा समय से हम ये मुद्दा उठाते भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और मुझे बड़ा ताज्जुब की बात है साहब कि अभी तक सरकार ने इस मामले में कोई गौर नहीं किया। बस सिर्फ इतना कह करके तीसरी कर लेते हैं कि अगर बिलिंग में कोई समस्या है या बिलों में कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर के विभाग में चेक करवाइए, हम समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जी न्यूज पोर्टल ने जब लाइव ऊर्जा मंत्री से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि इसको दिखवाया जाएगा, लेकिन आज तक कोई नहीं। बिल्कुल, जी न्यूज पोर्टल ने लाइव ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी से बात भी की थी और सवाल किए थे इस मामले को लेकर के, और उनका कहना था कि बिल्कुल अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसको दिखवाया जाएगा। लेकिन कहानी वही ढाक के 3 पात है साहब। आम आदमी को तो कोई राहत अभी तक मिली है नहीं और बिजली के बिल लगातार जो है ना इस सर्दी में गर्मी छुड़वा रहे हैं आम आदमी को। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर ये है नांदोती से। करौली ज़िले के नांदोती तहसील के पास में गांव है मेंढा का पुरा, और वहां से आज सुबह सुबह एक घटना आई। एक ही परिवार के कुछ लोगों में ज़मीनी विवाद को लेकर के खूनी रंजिश हो गई साहब, और तगड़ा खून खच्चर हुआ और नतीजा ये निकला कि दोनों तरफ से हुई फायरिंग, और उस फायरिंग में एक व्यक्ति गोविंद गुजर, उसकी गोली लगने से मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कुल मिलाकर के यह है कि जो घायल है उसको राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन वहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 4 से 5 गोलियां गोविंद गुजर को लगी है। इसके अलावा और किसी को कोई चोट नहीं आई है और उनकी मौत हो गई। 30 वर्ष उनकी उम्र है। तो परिवार के ही लोग थे और ज़मीनी विवाद जो पुराना चलता आ रहा था उसको लेकर के और इस इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। नांदोती से ही दूसरी खबर है डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड। बलदेवपुरा के डॉक्टर महेश मीणा, उनके हत्याकांड को भी 1 महीना पूरा हो चुका है। उनकी पत्नी, उनके परिजन, उनके भाई लगातार नांदोती में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। और बड़ी शर्म की बात यह है साहब कि लगातार खबरें दिखाने के बावजूद भी जो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिन्होंने खाना बंद कर दिया 29 तारीख से, आज तक प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे जाकर के नहीं मिला है। केवल जनप्रतिनिधि के तौर पर जो सपोर्टरा विधायक रमेश मीणा, वो पहले दिन जाकर के मिले थे और सिर्फ आश्वासन देकर के वहाँ से चल दिए। इतनी शर्म तो कम से कम प्रशासन को आनी चाहिए कि जब उनकी बेवा वहाँ भूखी बैठी हुई है अपने बच्चों के साथ और उनका भाई भूखा वहाँ बैठा हुआ है, तो क्यों ना इस मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए या उनसे पूछताछ की जाए। पदम जी, ऐसा तो नहीं लगता आम जनों में विश्वास कहाँ कर रही है सरकार? आम जनों में विश्वास कहाँ रह गया? नहीं, बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। और नांदोती पुलिस तो अपना रसूख खो चुकी है साहब।
जब पुलिस उपाधीक्षक कमल राम जी ये कह सकते हैं कि साहब जांच किसी और को दे दो, तो ये इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि जो व्यक्ति खुद जांच कर रहा है वो अधिकारी ये कह रहा है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो किसी दूसरे को दे दो। संतुष्ट होंगे कैसे साहब? आपने तो 1 महीने में कोई भी काम नहीं किया, ना आपने नामजद आरोपियों से पूछताछ की, ना उनके बारे में कोई जानकारी ली, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, और फिर आज 1 महीने बाद आप इस बात को कह रहे हो कि अब चाहो तो जांच किसी और को दे दो। तो नांदोती प्रशासन से और स्पेशली करौली के जो एसपी हैं मृदुल कछावा जी, आज हम उनसे बात ज़रूर करते, लेकिन ये सोच करके हमने बात नहीं की कि शायद इस समय वो एक एक्स्ट्रा टेंशन में फंसे हुए हैं, तो शायद हम उनसे बात ना करें। लेकिन बिल्कुल मैं कल दिन में जो एसपी हैं करौली के मृदुल कछावा जी से उनसे बात करूँगा और उनसे ज़रूर इस बारे में प्रोग्रेस पूछूंगा कि साहब इस मामले में अब तक क्या पहल हुई है। आपने आश्वासन तो दिया है कि जल्द से जल्द नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, और कम से कम उस विधवा महिला की तरफ तो देखा जाए, उनके बच्चों की तरफ तो देखा जाए, जो उनका परिवार वहाँ टेंट के नीचे पड़ा हुआ है और धरना दे रहा है, कम से कम उनके बारे में सोचा जाए कि आखिर वो धरना दे रहे हैं तो बेवजह नहीं दे रहे साहब, कहीं ना कहीं कोई मामला ज़रूर है और आपको एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड, बलदेवपुरा। हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है, आम जनों में विश्वास किया जाए और जो अपराधियों में भय हो, और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, अपराधियों में विश्वास किया जा रहा है, आम जनों में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुलिस का जो स्लोगन है ना साहब कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो उल्टा हो गया आजकल अपराधियों को तो विश्वास है कि हमारा कुछ नहीं होगा, और आम जन इतना डर रहा है कि वो थाने की शकल ही नहीं देखना चाहता। अच्छा जी, आजकल लोग गुंडों से नहीं डरते, आजकल पुलिस से डरते हैं लोग। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये कटु सत्य है और ये कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा से एक बात कहता आ रहा है कि पुलिस को अगर अपना इकबाल बुलंद करना है तो उन्हें आम जन से अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेंगी, और फरियादी अगर कोई फरियाद लेकर के आता है तो सर कम से कम बैठ करके इत्मीनान से उसकी बात तो सुन सकते हैं कि आखिर इसके साथ घटना हुई क्या है। और इन दिनों ये देखने में मिल रहा है कि गंगापुर सिटी पुलिस का तो रवैया ही बड़ा उल्टा हो गया साहब। कल मार्केट में भी हुआ था, एक व्यापारी से कासुनी हुई थी, गाली गलौज की गई थी। आज इस मामले में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी ने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से भी बात की है व्यवहार के प्रति। नहीं, कुल मिलाकर के ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस को अगर अपना इकबाल बुलंद करना है तो साहब वो जड़ें और वो दिलों में जगह आपको बनानी पड़ेंगी। तो यही है, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। जाते जाते फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कल से जो लॉकडाउन और जो घटनाएं जो चल रही थी म्याद और जो समय सीमा वो हटा दी गई है। आपको जो अपराधी है ना अधिकतर देखे जा रहे हैं थानों में पुलिस वालों के साथ। हाँ, भले दोस्ताना संबंध है साहब उनके, चाय पीते मिल जाएंगे, आराम से बैठक मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिन भर वहीं लगे रहते हैं। अपराधियों के साथ बड़े दोस्ताना संबंध हैं, और पुलिस को अपने व्यवहार पर इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। जाते जाते मैं इतना ज़रूर बता दूं आपको कि संपूर्ण जो बंदी रहती थी मंगलवार को हफ्ते में 1 दिन, वो अब हटा दी गई है। दूसरी बात, कोरोना से पहले जिस तरह आप दुकान खोला करते थे अब आप उसी तरह खोल सकते हैं, टाइम की कोई लिमिटेशन अब आपके पास में नहीं है। यानी कुल मिलाकर के पहले जैसी स्थिति के आदेश अब जिला कलेक्टर नन्नूमल पाड़िया ने निकाल दिए हैं, लेकिन मेडिकल एडवाइजरी की पालना आपको करनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, भीड़ वाले एरिया में जाने से बचें ज़रूर। और हमारा भी आप लोगों से निवेदन है, ये ना समझें कि कोरोना चला गया, कोरोना अभी भी है। बुजुर्गों का और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और इन दिनों एक बात और मैं आपको बता दूं, सर्दी ने इस बार दस्तक जल्दी दी है, सर्दी ने दस्तक जल्दी दी है, और मौसम विभाग का भी ये कहना है इस बार सर्दी जम के पड़ेगी साहब। और सर्दी जब जम के पड़ेगी तो सीधा इफेक्ट डालेगी लंग्स पर, आपके फेफड़ों पर, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे बच्चों पर और बुज़ुर्गों पर। तो घर में इनका ज़रूर ख्याल रखें आप लोग, और गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल करते रहें, ये सबसे बढ़िया दवाई है कोरोना की। और एक मास्क, कोशिश करें कि मास्क हमेशा लगा करके रखें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें, और त्यौहार का टाइम है, साफ़ सफाई और डस्ट से बचने का ज़रूर प्रयास करें। इसके अलावा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, लोग बाग क्या करते हैं, गर्मी में गर्मी करते हैं, गर्मी, और सर्दी का इंतज़ार करते हैं। अब सर्दी से कहते हैं यार सर्दी, इसलिए मेरा ख्याल दोस्तों सर्दी का आनंद उठाएं, और जितना भी खाया पिया पच जाता है सब इसमें, और आनंद लें सर्दी का। नहीं, बिल्कुल, देखिए हर चीज़ में खुशियाँ और एंजॉय ज़रूर ढूंढें, ये सबसे बढ़िया इम्यूनिटी है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितना हो सके उतना खुश रहें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। हमारे पीछे आतिशबाजी चल रही है, हालांकि आज ही सरकार ने गाइडलाइन ये जारी करी है कि आतिशबाजी बिल्कुल बंद है। ये मार्केट में खुलने की खुशी में मार्केट वाले चला रहे हैं। ओके,
तो ये पदम जी के लिए ब्रेकिंग है, बाकी मेरा मानना है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक फंक्शन है गौरव मैरिज हॉल में, गौरव उसमें भी है और व्यापारी वर्ग इस खबर से खुश भी है। चलिए, तो कुल मिलाकर के कल से जितनी भी गाइडलाइन हैं, जितनी भी वो हैं, वो सब हटा दी गई हैं और अब अपनी अपनी दुकानें खोल सकते हैं पूर्व की तरह, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। और लगातार पल पल की अपडेट और पल पल की खबरें हम आपको देते रहेंगे, चाहे नेट हो या ना हो, लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल अपने दर्शकों से हमेशा जुड़ा रहेगा। अब एक ही समस्या है बस कि दिन भर जो लाइव है वो आप नहीं देख पाते, मेरी या पदम जी की, तो वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी और उम्मीद यही करते हैं। और कर्नल बैंसला से भी हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि साहब प्लीज़ लोगों की ज़िंदगी को सामान्य हो जाने दें, और फिर शायद अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो हम सब आपका साथ देंगे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आप अपना आंदोलन स्थगित कर दें ताकि जन सामान्य जो है वो सुकून पा सके और त्योहारों की अच्छी तैयारी कर सके, और ज़्यादा ना सही तो कम से कम हंसी के साथ इन त्योहारों को सेलिब्रेट कर पाए। तो यही पल पल की अपडेट थी, तमाम खबरें थी। लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जी न्यूज़ पोर्टल हर मुद्दे को ज़रूर उठाएगा, और याद रखिए 5 आना का मुद्दा अभी भी हमारे जहन में है, लेकिन समस्या ये है कि नेट कम चल पा रहा है, लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए कुछ दिन इंतज़ार ज़रूर करें। इस कहानी का भी 5 लाख का ही नहीं, मऊगला का अंडरपास भी बिल्कुल बिल्कुल ये सारे मुद्दे हमारे पास में यथावत हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं पहले जो ये बीच बीच में जो ब्रेकर आए हैं, इन ब्रेकरों से हमको निजात मिल जाए थोड़ी सी, तो फिर कुछ कर पाएँ इस बारे में। तो यही आज की अपडेट थी, यही तमाम बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई खबर आज नहीं थी। इस समय प्रशासन पूरी तरीके से जो ध्यान लगाए बैठा है वो गुर्जर आरक्षण पर है। चलिए, आतिशबाजी मैं कहूँगा कैमरामैन से आप दिखा दें इन आतिशबाजियों को, और इसी के साथ हम जी न्यूज़ पोर्टल को फिर ले पाएंगे। आतिशबाजी के नज़ारे दिखाए जाएँ। बिल्कुल, वो देख रहे हैं फ्रंट कैमरा से और देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया साहब इन चीज़ों को भी देखते हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहें, और जय हिंद और जय भारत।